नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सब के लिए मैंने एक पोल डाला था पूछने के लिए कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, और मुझे जो मैक्सिमम उसमें परसेंटेज आई वो था आपका लाइफ एंड सोल पर्पस। बहुत सारे लोग जो हैं मेरी कम्युनिटी, हॉरोस्कोप टैरो की जो कम्युनिटी है उसमें जानना चाहते हैं कि उनका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है। तो आज इसी टॉपिक पर मुझे लगा कि मुझे रीडिंग बनानी है। जो गाइडेंस मुझे आई, तो आज मैं इस टॉपिक पर रीडिंग बना रही हूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपकी सोल इस धरती पर क्यों भेजी गई है, किस काम के लिए आपको मुकर्रर किया गया है, जो काम आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करके वापस जाना है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं जो आपको थंबनेल में दिख रही हैं। आप दोनों में से जिस पाइल के साथ ज़्यादा रेजोनेट करें, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो पाइल, वो पिक्चर, वो इमेज, आप उस पाइल को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मुझे दूसरी पाइल को भी सिलेक्ट कर लेना, देख लेना चाहिए, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेज हो आपके लिए। अगर आपकी इंट्यूशन ऐसा कह रही है तो ज़रूर उसे चेक करें, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनें, क्योंकि इंट्यूशन हमें गाइड करती है कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर रहेगा कि आप दोनों पाइल्स चेक कर लें और फिर आप जज करें कि एक्चुअली में आपके लिए, आपकी लाइफ के अनुसार आपका सोल पर्पस क्या है। ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। मैं इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं रखना चाहती थी, कोई नंबर्स नहीं रखना चाहती थी, कोई डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरीके का और प्रोसीजर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि जब हम सोल पर्पस की बात करते हैं तो हमारी इंट्यूशन ही अगर कनेक्टेड नहीं होगी हमारी सोल से, तो हम कैसे जज कर पाएंगे कि हमारा सोल पर्पस क्या है। तो इसलिए मैंने इसको इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग रखा है। और मुझे लगता है मैं जनरली ज़्यादातर जो रीडिंग्स पिकअप आइल करती हूँ वो इंट्यूशन बेस्ड ही होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नंबर्स या डेट ऑफ बर्थ या फिर अल्फ़ाबेट्स रखूँ, बहुत कम ऐसा मैं करती हूँ। तो ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना अपने लिए रखें, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। मुझे यहाँ पर एकदम से एक एनर्जी फील हुई, जैसे कुछ लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे हैं, या फिर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या फिर शिवरिंग हो रही है, जैसे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना एकदम से। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे एकदम से अभी जस्ट बात करते करते आपसे ये फ़ील हुआ मुझे। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हम बिना देर करे शुरू करते हैं, जब तक आप पायल का चयन भी कर लीजिए और उसके बाद में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Divine, please guide me and bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may decode the messages that you wish to deliver to my viewers. Please help me to channelize your messages and help my viewers to know their soul purpose. I am a medium of your expression. I am a medium to deliver your messages. I am a medium to deliver
your blessings and guidance to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा। सो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको पानी पीने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप पानी का इनटेक बहुत कम ले रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से आपकी पानी की जो मात्रा है, लेवल है, वाटर का जो बैलेंस है आपके ब्लड में, वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो थिक हो रहा है। तो आपको वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, जिससे कि ब्लड अपने नॉर्मल पीएच पर आ जाए। तो प्लीज़ वाटर का इनटेक बढ़ाइए। ये मैसेज किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट एकदम से मुझे चैनल हुआ तो मैंने आपको बताया। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनका सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। द गार्डन एंड द गेट, ओके, envy, sixth chakra archangel Metatron, what else for pile number 1? आप में से बहुत सारे लोग मुझे पैथोलॉजिस्ट इस फाइल के लिए नज़र आ रहे हैं। पैथोलॉजी से कंसर्न्ड हो सकता है आपका काम, या किसी भी तरह से हेल्थ से कंसर्न्ड हो सकता है। Any final messages, divine? Okay. Deceit. All right. Please give me one card for pile number 1. Okay. Melody of thought. Finding your passion. ओके, प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 का सोल पर्पस। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनका सोल पर्पस क्या है डिवाइन? हायरोफेंट, इसको मैं इधर रख देती हूँ। हायरोफेंट, मजीशियन, पैथोलॉजी की एनर्जी आ गई यहाँ पर। हैंगमैन, ओके, एनी अदर कार्ड? द हाई प्रीस्टेस, जय हो माँ दुर्गा, जय हो, जय हो। ओके, ऑल राइट। जस्ट अ मिनट, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन।
पाइल नंबर 1 के लिए उनका सोल पर्पस, 1 कार्ड। ओके, वाओ, क्या एनर्जी आई है। माँ लक्ष्मी, एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, ब्यूटीफुल। आपके लिए तो स्वयं माँ लक्ष्मी, दुर्गा माता और यहाँ पर 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बहुत ही अमेजिंग पाइल है। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ बताएं उनका सोल पर्पस क्या है। पाइल नंबर 1 का सोल पर्पस क्या है। पाइल नंबर 1 का सोल पर्पस, दूसरों को रोशनी दिखाना, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी लेकर आना। जो जो मुझे चैनल होता जा रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। पोएट, दूसरों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना, किसी चीज़ का अंत करना, किसी बुराई का अंत करना जिससे कि अच्छाई की जीत हो सके और एक नई शुरुआत हो सके, एक नया आरंभ। ये एनर्जी है। बुराई का अंत करना, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हर्मिट, मेंटोर, एनी अदर कार्ड फॉर पाइल नंबर। मसीहा, एनी अदर कार्ड। My last shuffle. Martyr, Fool, Gossip, कुछ लोग यहाँ पर फादर हैं, फादर फिगर हैं, या फादर फिगर की भूमिका आपको निभाने के लिए कहा जा रहा है। एक पिता की भूमिका निभाने के लिए कहा जा रहा है। एंजल, एडिक्ट, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताएं उनका सोल पर्पस क्या है। मुझे एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आया है ईगोटिज्म, ओके। आई नो आज आपको सारे कार्ड्स नहीं दिखेंगे क्योंकि थोड़े से ज़्यादा कार्ड्स मैंने लिए हैं ताकि मैं डिटेल में आपको आपका सोल पर्पस बता सकूं, और इतने सारे लोग एक ही पाइल को चुनेंगे तो डेफ़िनेटली हर किसी का सोल पर्पस डिफरेंट होगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कार्ड दिखा दिया है यहाँ पर, ओके।
नेगोशिएशन, ऑर्डर, assertion. Any other card? My last shuffle. ओके, हेल्थ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे यहाँ पर पैथोलॉजी या डॉक्टर या हेल्थ से रिलेटेड कोई नज़र आ रहा है कि इस फाइल में आपका जो सोल पर्पस है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कार्ड आ गया हेल्थ का। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। फाइल नंबर 1 का सोल पर्पस, फाइल नंबर 1 का सोल पर्पस प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 1 का सोल पर्पस, ओके। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, सो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे आई थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि यहाँ पर सबसे पहला जो सोल पर्पस है आपका वो ये है कि आपको आपका जुड़ाव किसी भी तरह से हेल्थ से नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर वेटरन्स होते हैं, मतलब जो पेट्स वगैरह की केयर करते हैं, डॉक्टर्स, वेटनेटेरियन हो सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पैथोलॉजी से रिलेटेड, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड कोई काम, जैसे लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, पैथोलॉजिकल लैब उनकी खुद की हो या फिर वो कहीं काम करते हो किसी हॉस्पिटल में, या फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो, बट हेल्थ से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये, ओके। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने बताया था, ज़िंदगी में किसी को किसी मुसीबत से बाहर निकालना, किसी को तकलीफ़ से बाहर लाना, दुश्मनों का अंत करना। यहाँ पर मार्टियर का कार्ड आ गया जो यही एनर्जी दे रहा है कि आपको दुश्मनों का अंत करके अच्छे लोगों की जान बचानी है और दुश्मनों का खात्मा करना है। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो यही ऊर्जा दे रही है। माँ दुर्गा हमेशा तभी अवतरित हुई थी, आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा तभी अवतरित हुई थी जब असुरों का नाश करना था। तो यहाँ पर माँ दुर्गा जो हैं वो मुझे प्रचंड रूप में नज़र आ रही हैं, जैसे असुरों का संहार करने के लिए उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर डिसीट का कार्ड है और यहाँ पर एनबी का कार्ड है। तो माँ दुर्गा को तो आना ही था, क्योंकि असुरों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा की तो सख्त ज़रूरत है। तो इस वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असुर हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, बट ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप अपने आप को सुधार लें, अपनी गंदी हैबिट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधार लें, वरना ईश्वर ने अगर अपना हाथ खींच लिया तो काया पलट जाती है, प्रलय आ जाती है। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पर एडिक्ट का कार्ड है, किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है आपको, नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, या फिर
अल्कोहल या फिर एडल्ट्री या फिर ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, वो एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी आ रही है। इसने कुछ बोला, वो सुना, उसमें मसाला लगाया, उसको कुछ और बोला। उसने कुछ सुना और मसाला लगाया, उसने कुछ और बोला। ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। एंड इसमें आपको मज़ा आता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं इस फाइल में। प्लीज़ डोंट माइंड, जो एनर्जी मुझे सामने मिल रही है मैं वही बोल रही हूँ। तो आपको इस आदत को बदलना है। अपने शैडो एट्रीब्यूट्स पर काम करिए। अपने आप को झांकिए अपने अंतर मन में कि आप वाकई सही काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की अच्छाई नहीं बता सकते, तो किसी की बुराई क्यों कर रहे हैं? आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी की बुराई करें। आपने कुछ सुना और उसको सुनकर आप अपने तक अगर उस चीज़ को नहीं रख सकते, तो आप उस चीज़ को कागज़ पे लिख दीजिए, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए कि मैंने किसी को बता दिया। या फिर आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके वही चीज़ जो सामने वाले ने दोहराई है, आपको बताई है आपको, वो आप शीशे को बता दीजिए। अपने सामने शीशा रखिए और शीशे को वो बात बता दीजिए। आपको लगेगा आपने किसी को कह दिया। कई लोगों में ये बुरी आदत होती है कि इधर की बात उधर करना। ये बहुत ही गंदी हैबिट है सोसाइटी में, जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है। तो इस हैबिट को प्लीज़ चेंज करिए जितना जल्दी हो सके। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ईगो की। आपके अंदर इतना गुरूर है। मैं पहले नेगेटिव एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पर एकदम से मेरी आँखें जिन्होंने खींच ली हैं। तो मैं सबसे पहले उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी और क्या एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत सारे लोगों के लिए हैं, एक ही जने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। तो कौन सी एनर्जी किसके साथ रेजोनेट करती है तो वही समझ सकता है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ईगो की आ रही है, अहम की आ रही है। अगर आपको कुछ आता है तो आप उसका अहम ना कर ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी के गुरु बन सकें, किसी के मसीहा बन सकें, किसी के दुख दर्द में काम आ सकें, किसी के लिए एक हेल्प, एक मेंटोर, एक गाइड, एक फ़िलॉसफ़र, एक टीचर, किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकें, किसी ऐसे जने की मदद कर सकें जो वाकई में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस तरीके की एनर्जी में आने की कोशिश करिए। अपने ऊपर घमंड, अपने ऊपर गुरूर कि मुझे तो पता नहीं क्या आता है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ। यहाँ पर मैजिशियन की जो ऊर्जा आई है वो पैथोलॉजी को तो दिखा ही रही है, साथ ही साथ वो ये भी दिखा रही है कि किसी तरीके की विद्या, कोई गुप्त विद्या, जैसे किसी ने तंत्र साधना सीख ली, या फिर किसी ने कोई अघोरी है, या फिर कोई इस तरीके के किस तरीके की साधना लोग करते हैं। बहुत तरह तरह की साधनाएं होती हैं, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता। तो कई तरीके के जादू टोने होते हैं, टोटके होते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, किसी और पे क्या कर देते हैं, भगवान जाने क्या क्या कर देते हैं। तो आपने हो सकता है कि इस तरीके का कुछ सीख लिया हो और आपको ईश्वर ने सोचा हो कि वो शफ़ा आपको दी जाए जिससे कि आप लोगों का भला करें, पर आपने उस काम को भलाई से ज़्यादा बुराई में करने की कोशिश करी, क्योंकि जो आदमी दुखी होता है वो आपके पास आएगा। और जब आप किसी दुखी आदमी की, अब वो दुखी आदमी किसी भी तरीके का हो सकता है कि वो दुखी आदमी इस तरह से दुखी हो कि उसने
किसी के 5 लाख, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, किसी के 5 लाख रुपए चुरा लिए और पकड़ा गया, उसके ऊपर केस हो गया, तो वो दुखी है और वो भागा भागा घूम रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, और वो जा पहुंचा आपके पास। पता चला उसको कि ऐसे कोई हैं जो कुछ करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो आपके पास वो पहुंचा और आपने सोचा कि हाँ, ये अच्छा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारे ऊपर से सारे केस हट जाएगा, तुम्हारे ऊपर से ये हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर से वो हो जाएगा। और आपने उस गलत काम में उसका साथ दिया, तो आपका और आपकी शफ़ा की वजह से, आपके हाथ में जो शफ़ा थी या आपके पास जो नुस्खा था या जो भी आपने उसके ऊपर जादू टोना किया या जो भी कुछ करा आपने अपनी साधना के अनुसार, तो उसका काम फलित हो गया और वो बच गया। तो आपको अहम आ गया कि देखा मैंने उसको बचा लिया, देखा मैंने उसको उस मुसीबत से निकाल के बाहर कर दिया। पर ये गलत है, ये बहुत ही गलत काम है। इस काम का अहम करना तो एक पाप के समान है। इस काम में तो आपको भागीदारी भी नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए था और उसको कहना चाहिए था कि जो तुमने गलती करी उसकी माफ़ी मांगो और किसी तरह से तुम अपनी सज़ा, मैं तुम्हारी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाए, मैं इसमें तुम्हारी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाए, तब तो आप मसीहा बनते। पर आपने उसका गलत काम में साथ दिया और उस पर अहंकार किया, उस 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 गलत काम में ही अपना अहंकार दिखाने की कोशिश करी, तो वो बहुत गलत है। तो ऐसी धोखेबाजी और चालबाजी का हिस्सा मत बनिए और ऐसे दुश्मन अपने चारों तरफ उनकी मदद मत करिए जिनकी ईश्वर मदद नहीं कर रहा है, जिनको ईश्वर सज़ा दे रहा है, तो आप उसके भागीदार मत बनिए, वरना आप अपने हाथों से अपने ऊपर बुरे कर्म चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से ही आप अपने ऊपर गलत कर्मों को चढ़ाते जा रहे हैं और दूसरे के गलत कर्म भी आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने उसकी भागीदारी में साथ दिया। किसी को स्टक सिचुएशन से बाहर निकाला, जैसे कोई जेल में बंद है, उसके ऐसे ऐसे लोग, उसके दोस्त, यार दोस्त जो किसी का कोई गलत काम कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे या कुछ और कर रहे थे, कुछ किसी तरीके की गंदी और ओछी हरकतें कर रहे थे, उस लड़के को पकड़ के उन्होंने जेल में बंद कर दिया। उसके यार दोस्त आपके पास आ पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारी मदद करिए और हमारे दोस्त को किसी तरह से वहाँ से छुड़वा दीजिए। आपने कुछ पैसे लिए और जो भी कुछ आपने करा अपनी विद्या के अनुसार, और आपने उसको छुड़ा लिया वहाँ से और वो वहाँ से निकल पाया। और उस बात का आप अहम कर रहे हैं कि मैंने उसको वहाँ से निकाल दिया। ये बहुत गलत काम है। ऐसी गलत काम मत करिए जिससे कि ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाएं, ईश्वर आपसे दुखी हो जाएं और ईश्वर आप उसको तो सज़ा देंगे सो देंगे, आपको इतनी सज़ा मिलेगी, उससे 10 गुना ज़्यादा सज़ा आपको मिलेगी, क्योंकि आपने ऐसे लोगों का साथ दिया जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जो ईश्वर के बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए सबसे पहले मैंने ये मैसेज आपको दिया है। तो इनसे आपको बचने की ज़रूरत है, बचने की भी ज़रूरत है और इनसे, ऐसे कामों में आपको साथ नहीं देना है, बिल्कुल भी साथ नहीं देना है ऐसे कामों के लिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि किसी तरह से, हो सकता है कि कोई पर्सन मैरिड है और
कोई एक और जना है जो उसको चाहता है कि आप उसकी शादी का रिश्ता तोड़वा दीजिए और मेरे से शादी करवा दीजिए, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती, मैं इसकी भागीदार नहीं बन सकती। जो ईश्वर ने जोड़ी बनाई है, जिसके लिए बनाई है, वो बनाई है। अगर ईश्वर चाहेंगे तो वो लड़का या लड़की स्वयं आपके पास आ जाएगा या आ जाएगी। इंतज़ार करिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलती। तो आपको ऐसी भागीदारी में हिस्सा नहीं बनना है और अहम नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये था। तो ये ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा काम है कि मैं अगर किसी तरह से ईश्वर के द्वारा दिए गए मैसेजेस को चैनल कर सकूं और आपको बता सकूं, मैं वही काम कर रही हूं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके से किसी के मेंटोर हो सकते हैं, किसी के गुरु हो सकते हैं, किसी के गाइड हो सकते हैं, किसी के कोई टीचिंग लाइन में हो सकता है, टीचिंग लाइन में हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, किसी भी तरह, या फिर स्कूल खुद ही चलाते हों, प्रिंसिपल हों, डायरेक्टर हों, या फिर पीएचडी करते हैं तो गाइड हों, किसी तरह के एचओडी हों एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या फिर मेजरली मुझे एजुकेशन की एनर्जी आ रही है, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप किसी के गुरु हैं, आप कोई कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, किसी भी तरीके की क्लासेस हो सकती हैं, योगा क्लासेस हो सकती हैं, किसी भी तरीके की कला से रिलेटेड, जैसे आप कोई डांस क्लासेस चलाते हैं, म्यूज़िक क्लासेस चलाते हैं, या फिर कला से जुड़ा हुआ कोई काम सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई, वैसे आजकल तो कोई नहीं करता, मगर इस तरह का भी कुछ क्लासेस होती हैं, स्टिचिंग वगैरह की, या इस तरह का कुछ आप सिखाते हैं, या आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की क्लासेस लेते हैं, या फिर आप कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कला से जुड़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो आप इस श्रेणी में आते हैं। ऐसी बहुत अनगिनत वो हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ गया। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हो सकता है आप कोई और मोडालिटी, ऐसी बहुत सारी ऑकल्ट गुप्त विद्या की बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, या फिर आप बॉटनिस्ट हो सकते हैं, बॉटनी के टीचर हो सकते हैं, पेड़ पौधों से रिलेटेड आप ज्ञान देते हो, ये भी पॉसिबल है। बायो की टीचर हो सकते हैं, बायोलॉजी के टीचर, साइंस के टीचर हो सकते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री, बायो, या तो बायोलॉजी के टीचर 9th 10th तक होते हैं और उसके बाद 11th में सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो स्पेशली केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं आप, या फिर केमिस्ट्री के एचओडी हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये नज़र आ रहा है। या फिर हो सकता है कि आप पुजारी हों, या फिर आप क्या बोलते हैं, पुजारिन हो, जैसे पंडित और पंडिताइन होते हैं, तो उस तरह का आपका काम हो कि आप जो हैं पंडित हों और आप पूजाएं वगैरह करवाते हों मंदिर में। कुछ इस तरह का भी काम मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। उसके अलावा आप लेखक हो सकते हैं, किसी भी तरीके की लेखन से जुड़ी हुई कोई, ये भी एक कला है। तो लेखन, वादन, किसी भी तरीके का यंत्र बजाना सिखाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाना, ये सब हो गया। आप किसी भी तरीके की लेखक या लेखिका हो सकती हैं।
कंटेंट राइटर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूब में ब्लॉगिंग करते हो, व्लॉग्स लिखते हो, ये सब चीज़ें जो करते हैं वो हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मसीहा की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आप काम करते हो। आपका काम चाहे कुछ और हो, मगर आप किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं इस पाइल में। तो ऐसे लोग जो जो काम तो कुछ और करते हैं पर किसी को तकलीफ़ में नहीं देखा जा सकता, देख पाते, तो वो लोग भी इस पाइल में आते हैं और वो आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करते हैं। जैसे सपोजिंग कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, अचानक से उन्होंने देखा और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है लोगों की, जो सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़ी होती है, मगर आप उनमें से नहीं हैं। आप वहाँ जाते हैं और इमीडिएटली उसको फ़र्स्ट एड देने के लिए आप किसी भी तरह से लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। अपने नाम से सिग्नेचर्स करते हैं कि मैं इसको लेकर आया हूँ या लेकर आई हूँ, और उसको फ़र्स्ट एड इमीडिएटली दिलवाते हैं। और फिर उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप पता करवाते हैं कि भाई कहाँ है, कौन है, और उसका इलाज का ख़र्चा भी आप करते हैं, जो भी है फ़र्स्ट एड में जो लगता है या जो भी है, मतलब इस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी मौजूद है। मसीहा का एनर्जी आई है और एंजल की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आप गार्जियन एंजल के रूप में, गार्जियन एंजल्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों, आर्कएंजल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी चैनलाइज़ कर लेते हो मैसेजेस ईश्वर के, और उस हिसाब से आप काम करते हो। या फिर आपका काम ही इस तरीके का हो कि आप जो हैं लोगों की मदद करते हों, लोगों की हेल्प करते हों, कोई एनजीओ चलाते हों, कोई किसी भी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो काम होता है, जैसे कोई हैंडीकैप्ड हैं, उनसे रिलेटेड कुछ आप काम, या तो पढ़ने का काम हो, पढ़ाने का काम हो, वो करते हों, गौ माता की सेवा करते हों, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। गौशाला चलाते हों, ये भी एनर्जी आ रही है। बहुत वियर्ड मैसेजेस आ रहे हैं, पर जो जो आते जा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। तो इस तरह का भी कुछ काम हो सकता है आपका। तो मसीहा हैं आप, एंजल हैं आप, इस तरह की एनर्जी है। माँ लक्ष्मी का रूप हैं आप में से बहुत सारे लोग। तो हो सकता है आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हों, और या फिर आप जैसे बैंक में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है उसमें काम करते हों, ये आपका काम हो सकता है। या फिर आप मदर नेचर से रिलेटेड कोई काम करते हों, मैंने बॉटनिस्ट पहले भी बोला था, मदर नेचर से रिलेटेड कोई काम करते हों, जैसे ज़ू है, ज़ू में या फिर जैसे आजकल ओपन जंगल्स हो गए हैं, ओपन जंगल्स, उसमें जैसे रणथंबोर में जो हैं, या फिर और भी बहुत सारी जगह पे हैं, तो उनकी केयर करना, उन एनिमल्स की केयर करना जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या फिर जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी केयर करना। कुछ लोग मुझे यहाँ पर स्विमिंग सिखाते हुए कोच नज़र आ रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। या फिर आप ज्वेलर हो सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर या फिर डायमंड, इस टाइप का कोई बिज़नेस हो आपका, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। या फिर क्रिस्टल से रिलेटेड आपका बिज़नेस हो, फिशरीज़ से रिलेटेड आपका बिज़नेस हो, ये भी एनर्जी आ रही है। फ्लोरिस्ट से रिलेटेड आपका बिज़नेस हो या काम हो, फ्लोरिस्ट हो सकते हैं। बेकरी से रिलेटेड आपका काम हो, डेलिकेसीज़ जो बनती हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, ये आपका काम हो, ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, क्रिस्टल्स के द्वारा बताते हैं, एल्केमिस्ट हैं, मैजिशियंस हैं, जादू दिखाते हैं।
तरह तरह का इस तरह का कुछ काम करते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ऐसे बहुत सारे जगह खुले हुए हैं जहाँ पर जादू दिखाया जाता है, मैजिक ट्रिक्स वगैरह दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग क्रिस्टल बॉल से गेजिंग करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, आप टूर एंड ट्रैवल्स से रिलेटेड कोई काम करते हो, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। उसके अलावा बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, पौधे हो गए, इससे रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, या फिर जेमस्टोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर मूर्तिकार हो सकते हैं आप, मूर्तिकार हो सकते हैं, मूर्तियाँ बनवाते हों या बनाते हों, या रिटेल स्टोर है आपका, ये भी पॉसिबल है। आपका रिटेल स्टोर है और किसी भी चीज़ का रिटेल स्टोर है और डेली इनकम आती है आपकी, डेली मतलब कोई किसी चीज़ का रिटेल स्टोर है और रोज़ आप अपनी दुकान खोलते हैं, रोज़ उसमें पैसे आते हैं गले में और फिर शाम को बढ़ा के आप चले जाते हैं फिर वापस दूसरे दिन, तो इस तरीके का रिटेल स्टोर है आपका, ये भी एनर्जी आ रही है। दूध से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग हो सकता है गौशाला में हों, या फिर कोई दूध से रिलेटेड डेयरी में, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं या डेयरी में ही आप हैं, ये हो सकता है। या फिर वो पानी, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, मिनरल वाटर, उससे रिलेटेड, या फिर एरेटेड ड्रिंक्स, या फिर हार्ड ड्रिंक्स, उससे रिलेटेड आपका काम हो सकता है। एनिमल से रिलेटेड मैंने बता ही दिया आपको। जेम्स एंड ज्वेलरी का भी बता दिया। गारमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई बुटीक वगैरह हो सकता है, या फिर आप सिखाते हों, ये भी पॉसिबल है, या फिर आपका खुद का कोई बुटीक वगैरह हो सकता है। ओके, आपके पैशन से जुड़ा हुआ आप कोई काम करते हैं जो आपके पैशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपका पैशन, ऐसा कोई काम आप करते हैं। बेबी डे केयर जैसे होता है, बेबी छोटे बच्चों को रखने के लिए जैसे क्रच वगैरह होते हैं, डे केयर सेंटर चलाते हों, ये भी एनर्जी आ रही है। या फिर पेट्स को रखने के लिए, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारे पास कोई पेट है, तो हम उसको रखने के लिए पेट केयर में उसको रखवा देते हैं, तो आप वो चलाते हों, ऐसा कुछ, तो ये एनर्जी आ रही है। और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का मैंने बता ही दिया था, हेल्थ का मैंने बता ही दिया था। उसके अलावा मुझे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एनर्जी आ रही है कि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, ये एनर्जी भी आ रही है कि आपका काम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। या फिर आपका काम, हाँ वो मैं बता चुकी ऑलरेडी, रिपीट हो जाएगा वापस से। या फिर आपका काम, आप फाइनेंसर हो सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर भी हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग फाइनेंस तो मैंने बताया ही था। उसके अलावा प्राइवेट फाइनेंस होता है, तो आप हो सकता है कि प्राइवेट फाइनेंस वगैरह देते हों, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। या फिर कोई मैट्रिमोनियल ब्यूरो चलाते हों, मैरिज ब्यूरो जो होता है, मैरिज ब्यूरो वगैरह होते हैं, वो चलाते हों, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई है कि पाइल नंबर 1 का जो सोल पर्पस है, वो मैंने आपको, मतलब जो जो मुझे यहाँ पर नज़र आया, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। किसी को मुसीबत से बाहर निकालना और उसकी मतलब कि शत्रुओं का नाश करना और एक नया आरंभ। जैसे दशहरा हम क्यों मनाते हैं,
क्योंकि उस समय रावण जो बुराई के लिए जाना जाते हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सबको इनका वध किया था श्री राम ने और विजयी हुए थे। तो बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी और एक नया आरंभ हुआ। तो अच्छाई का एक आरंभ हुआ। तो मतलब जैसे वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है, जैसे आप उस बुराई को कम्प्लीटली नष्ट कर रहे हैं और फिर एक नया जीवन दे रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ही एकदम से चैनल हुई है। एक आप बहुत ही ज़बरदस्त मुझे हीलर नज़र आ रहे हैं। इतने ज़बरदस्त हीलिंग पावर्स हैं आप में कि आप किसी को ऐसे बचाते हैं जिसको ईश्वर, मतलब जैसे वो डेथ बेड पर है वो पर्सन और उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है उसके घर वालों को कि भाई अब तो दुआ ही काम करेगी, अब तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ईश्वर की प्रार्थना है, अब आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, नहीं तो ये वेंटिलेटर पर हैं, जो भी इनकी कंडीशन है। और आप उस वक़्त वहाँ पर पहुँचते हैं, किसी न किसी ज़रिए से आपको वहाँ ईश्वर पहुँचाते हैं और आप ऐसे उस पर्सन को हील कर देते हैं कि वो पर्सन जो है, जैसे वो बीमार था ही नहीं, उसकी बीमारी ठीक होने लग जाती है और वो वेंटिलेटर से हट जाता है और फिर धीरे 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 रिकवर कर जाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक रिमूवर वाली एनर्जी भी है कि आप ब्लैक मैजिक को रिमूव करना भी जानते हैं, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये सारे चैनल्ड मैसेजेस मुझे अभी तक मिले हैं और ये बोलते बोलते मेरा गला सूख गया बट एनीवे मैं बीच में रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए तो ये एनर्जीज़ मुझे चैनल हो रही हैं। बाकी हम टैरो से देखते हैं एक बार। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है यू आर ऑन द राइट पाथ। मगर उन लोगों के लिए नहीं है ये जो गलत काम कर रहे हैं। प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि हम गलत काम करते रहें, क्योंकि मैडम ने बोला था उसमें रीडिंग में कि यू आर ऑन द राइट पाथ। जिन लोगों के लिए मैं ये राइट पाथ बोल रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अच्छा काम करते हैं, जो ईश्वर की नज़रों में सही है। जो लोग गलत काम करते हैं वो प्लीज़ सुधर जाइए, क्योंकि ईश्वर आपको एक मैसेज मेरे थ्रू चैनल कर रहे हैं कि आपको एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, एक वार्निंग दी जा रही है कि आप अपने इरादे और अपने जो भी हरकतें हैं उनको ठीक कर लें, जिससे कि ईश्वर आपको बख्श दें। ये एनर्जी मुझे आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। Any other messages that you would like to give for pile number 1? Any other messages that you would like to give for pile number 1? Any other messages that you would like to give for pile number 1? मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, जैसी ईश्वर की मर्ज़ी है वही हम करेंगे। अब मैं यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी ईश्वर से। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो भी लोग सही रास्ते पर हैं वो अपने सोल पर्पस को किस तरह और एनहेंस कर सकते हैं, किस तरह से अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं और जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने इस काम को और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रगति कर सकते हैं इस काम में। और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं अपने सोल पर्पस से, वो कैसे जुड़ेंगे और कब तक जुड़ेंगे। प्लीज़ गाइड करें।
पहला कार्ड है बैलेंस। ओके, तो इसमें आपके पार्टनर आपकी मदद करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होंगे। ये एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5 साल की एनर्जी हो। मुझे 5 साल की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि 5 साल बाद आप अपना सोल पर्पस चालू करेंगे। हो सकता है आपकी शादी 5 साल बाद होने वाली हो, या फिर 5 साल शादी हो चुकी हो मगर एकदम से आप सोल पर्पस पे नहीं आ पा रहे हो सकता है 5 साल लग जाएं आपको। ऐसी भी चांसेस हैं। यहाँ पर शाइन का कार्ड है। तो अगेन मुझे यहाँ पर गुरु की एनर्जी आ रही है। अपने पिता से, अगर आपके पिता हैं अभी, तो अपने पिता के संस्कारों को, जो भी उन्होंने आपको सिखाया है बचपन में, जो संस्कार आपको दिए हैं, उनको एक बार रिवाइज़ करिए, उनको एक बार दोहराइए, उनको रिवाइज़ करिए। जैसे हम एग्ज़ाम के टाइम पे किताबों को रिवाइज़ करते हैं ना कि फ़ाइनल एग्ज़ाम है, एक बार रिवीजन कर लें जल्दी से, कुछ भूल ना जाएं हम। तो आपको वो संस्कार वापस से याद दिलाने की अपने आप को ज़रूरत है। अपने पिता के या फिर अपने जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी आप प्रार्थना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनकी कुछ किताबें होंगी। जैसे कुरान हो सकती है, बाइबल हो सकती है, गुरु ग्रंथ साहब की पुस्तकें होती हैं, पाठ होते हैं, शब्द होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी जो होली बुक्स हैं, होली ग्रंथ हैं, उनको एक बार देखिए, उनको पढ़िए, और उसमें आपके लिए मैसेज आपको मिलेगा। ये मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। या तो अपने पिता से के लेसन्स जो उन्होंने आपको सिखाए हैं वो एक बार रिवाइज़ करिए, या फिर आपके जो गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उन किताबों को पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए, और कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए निकल के आएगा उसमें से। ये मैसेज आ रहा है। व्हाट एल्स? टाइमिंग मैं अभी देखूँगी, मैंने टाइमिंग देखा नहीं है, मैं अभी टाइमिंग देखूँगी। अभी और कोई मैसेज है तो मैं वो देख लेती हूँ। डिवाइन, और कोई मैसेज? मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी लगन और शिद्दत के साथ उस काम को करिए। अगर लंगर में सेवा कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करिए। किसी की भी सेवा करें, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ उस काम को करिए, तभी वो फलित होता है। अगर उसमें ईमानदारी और मेहनत नहीं जुड़ी है तो फिर वो काम सफल नहीं होता, वो फलित नहीं होता। ये आपको कहा जा रहा है। कुछ लोगों को इसी साल अपने कर्मों का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। हीलिंग मोडालिटी से जुड़ें। अगर हो सके तो पहले तो अपनी हीलिंग करवाएं। अगर आप हील्ड नहीं हैं तो अपनी हीलिंग करवाएं। जितना हो सके पहले तो अपने आप को हील करें, उसके बाद में आप कुछ कर पाएंगे। एनी अदर मैसेज? पहले अपने आप को हील करें। उसके बाद ही रिवॉर्ड मिलेगा। ये मैसेज आया है। अपनी शैडो साइड पर काम करें। मैंने बोला था ये चीज़, ये उन लोगों के लिए आया है ये मैसेज जो गलत काम करते हैं। मैंने बोला भी था कि अपने शैडो साइड पर काम करिए, भगवान से डरिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये सोल पर्पस पाइल नंबर 1 कब तक
अचीव कर लेंगे अपना सोल पर्पस, कब से शुरू कर पाएंगे, जो नहीं कर पाए हैं अभी तक वो कब से शुरू कर पाएंगे अपना सोल पर्पस। मुझे 9 महीने बोला जा रहा है, तो मैं चेक नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 9 महीने बोला जा रहा है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दे दें मुझे। सितंबर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपना काम सितंबर से शुरू कर देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे सितंबर की एनर्जी आ रही है। यस, सितंबर। 2 कार्ड आए हैं। ओके, कुछ लोग जनवरी से शुरू करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे जनवरी नज़र आ रहा है। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, वो तो हो गई, सभी में पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। टाइमिंग निकालने के लिए मुझे ईश्वर गाइडेंस नहीं दे रहे हैं असल में, क्योंकि सबके लिए टाइमिंग डिफरेंट है। इसलिए कुछ लोगों के लिए मुझे 9 महीने की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे सितंबर की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे 5 साल की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे जनवरी की एनर्जी आ रही है। तो डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप वो ले सकते हैं, पर मुझे एनर्जी नहीं, मतलब मुझे गाइडेंस नहीं आ रही कि मैं टाइम निकालूं, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल रही। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कुछ ऐसा जो मुझसे छूट गया हो जो आप बताना चाहें। माय लास्ट शफल। ओके, तो मैं बॉटम से कार्ड ले रही हूँ। ट्रस्ट योर वाइब्स, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, यही गाइडेंस आई है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको समझ में आया होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो अपने सोल पर्पस पे अगर आप लग चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते जाइए। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ते जाइए। अपनी शैडो सेल्फ पर काम करिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। बहुत सारी हीलिंग के तरीके होते हैं, वाटर थेरेपी होती है, अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, रेकी हीलिंग होती है, बहुत तरह की करुणा रेकी हीलिंग होती है, बहुत तरह की हीलिंग होती हैं। आप किसी से हीलिंग ले सकते हैं या फिर आप अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर थेरेपी ले सकते हैं, वाटर थेरेपी से अपने आप को हील कर सकते हैं। उसके अलावा गाइडेड मेडिटेशंस, चक्रा मेडिटेशंस से अपने आप को हील करना शुरू करिए। कई बार मैंने बताया है 7 चक्रा मेडिटेशन सुनिए, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस कर पाएंगे, तो अपने आप आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को हील करना शुरू करिए और इसमें जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करिए, तभी आपको ये रिवॉर्ड ईश्वर देते हुए नज़र आएंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनका सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ बताएं।
पहला कार्ड है यिन एंड यांग। व्हाट एल्स? ओके, डिसीट, व्हाट एल्स? कॉर्नोकोपिया, ओके, व्हाट एल्स? Any other card? My last shuffle. Okay. बॉटम से है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। एक्चुअली यहाँ पर इस पाइल में, पाइल नंबर 2 में पाइल नंबर 1 के भी कुछ लोग आए हैं, इसीलिए ये कार्ड आया है, क्योंकि ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था और इसीलिए मुझे, और मैं भी, मेरे मुंह से भी पाइल नंबर 1 निकला, तो ये एक इंडिकेशन है कि इस पाइल में पाइल नंबर 1 के लोग भी हैं जो देख रहे हैं इस पाइल को। प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, उनका सोल पर्पस क्या है? उनका सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। उनका सोल पर्पस क्या है फॉर पाइल नंबर 2? द मून, ओके, व्हाट एल्स? आपका काम रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है। आपका काम एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी, स्टार, मतलब जो ये गैलेक्सीज, जो एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट है जिसमें हम सारे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़, जो मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, गैलेक्सीज़ हैं, उन सैटेलाइट्स हैं, इससे रिलेटेड आपका काम हो सकता है। वेदर डिपार्टमेंट मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। वेदर डिपार्टमेंट जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है आपका काम। उसके अलावा हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर नासा में काम करते हों या ऐसी ख्वाहिश रखते हों कि नासा में उनको जॉब मिल जाए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर आई से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, आपका टेस्टिंग लैब हो सकता है आँखों से रिलेटेड, या फिर आप चश्मे बनाते हैं, या फिर आप चश्मे देते हैं, आपका रिटेल स्टोर है, ये भी एनर्जी आ रही है। या फिर आप टेस्टिंग, आपका आई टेस्टिंग लैब भी है और आप बनाते भी हैं और देते भी हैं, ये भी एनर्जी है। मुझे जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं मैं तुरंत ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी वरना। What else? My last shuffle. Okay. बॉटम से है टेम्परेंस। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए फॉर पाइल नंबर 2। ओके, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, गो द डिस्टेंस, ब्यूटिफुल।
ओके, वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। उनका सोल पर्पस क्या है? थैंक यू। चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। बच्चों से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। आप पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, पीडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बच्चों की डिलीवरी करते हों, ये नज़र आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। बच्चों को पढ़ाते हों, ट्यूशन्स देते हों, बच्चों के स्कूल में टीचर हों, ये एनर्जी आ रही है। एडिक्ट, ये कार्ड भी पाइल नंबर 1 में आया था, ये वापस आ गया। नेचुरली आना ही था, क्योंकि ये कार्ड आया है तो ये तो आना ही था। इस कार्ड का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत डिटेल में पाइल नंबर 1 में दिया है, इसलिए मैं सेकंड पाइल में इस कार्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। आप प्लीज़ पाइल नंबर 1 को चेक कर लें, क्योंकि इस कार्ड का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पाइल 1 में मैं दे चुकी हूँ और सबसे स्टार्टिंग में ही दिया है मैंने, तो आपको पूरी पाइल भी नहीं देखनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में ही जब शुरू करेंगे तभी आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डिटेल में, तो इसलिए मैं दोबारा से इस कार्ड को रिपीट नहीं करूँगी। ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पाइल नंबर 1 में। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 और क्या एनर्जीज़ हैं। आप पेंटर हो सकते हैं, पेंटिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर हो सकते हैं, कोई भी काम जो इमेजिनेशन से रिलेटेड है। आप एनिमेशन कर सकते हैं, एनिमेशन जो होता है, एनिमेशन से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, वीडियोग्राफी से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, डेकोरेटर हो सकते हैं, इवेंट्स में जो मतलब मैरिज वगैरह में जो डेकोरेशंस करते हैं उससे रिलेटेड आपका काम हो सकता है। फ्लोरिस्ट हो सकते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट, पार्टी डेकोरेटर, इस टाइप का कुछ मुझे नज़र आ रहा है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, बेबी सिटिंग, बेबी का डे केयर जो खोलते हैं, क्रच वगैरह होता है जो, वो मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, स्टोरी टेलर, डेफिनेटली स्टोरी टेलर हो सकते हैं आप कहानियाँ लिखते हो, बच्चों की कहानियाँ, जैसे छोटी छोटी बुक्स आती थी पहले ज़माने में हम लोगों ने पढ़ी थी, चाचा चौधरी और साबू टाइप की, कुछ इस टाइप की, मुझे एक ध्यान आ गया एकदम से। एनेट ब्लाइटन की स्टोरीज़ होती थी, इस तरह की जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। ये जो छोटा भीम एंड ये इस टाइप के जो आजकल टीवी पे सीरियल्स आते हैं बच्चों के, आई डोंट रिमेंबर, छोटा भीम ही याद आ रहा है मुझे। तो इस तरह की जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, वो उस टाइप का कुछ काम हो सकता है आपका। चाइल्ड डिवाइन, ओके। आपकी सोल जो है बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, और आप डिवाइन के बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, ईश्वर के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए हो सकता है आपको अथाह तकलीफ़ें दी जा रही हों, हद से ज़्यादा तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। गैम्बलर, ओके। डिटेक्टिव,
आप सीआईडी में हो सकते हैं, या जो ये सीबीआई क्राइम ब्रांच होती है उसमें जो काम करते हैं, या जो इस टाइप के डॉग्स को पालते हैं ना, जो ये स्निफ़र डॉग्स होते हैं, जो ये डिटेक्शन में काम आते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं, जर्मन शेपर्ड और इस तरह के और जो डॉग्स होते हैं, जो स्निफ़र डॉग्स होते हैं, जो स्मेल से ही मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ छुपी है, उस तरीके का काम ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। व्हाट एल्स? रिसर्च से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, जिसमें माइक्रोस्कोप से देखने का कोई काम, जैसे पैथोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप से आप स्लाइड्स देखकर डिटरमाइन करते हो कि उसको क्या डिज़ीज़ है। माइक्रोस्कोप से रिलेटेड काम, रिसर्च से रिलेटेड काम जिसमें माइक्रोस्कोप यूज़ होता हो, वो काम आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। मैजिकल चाइल्ड, ओके। डिस्ट्रॉयर, ओके। ये सेम कार्ड डिफरेंट डेक से इसमें आया था, उसी के नीचे ये कार्ड आया है। ये शिव शक्ति का कार्ड है और इस वहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड आया था। माँ दुर्गा जो है वो असुरों का संहार करने के लिए ही अवतरित हुई थी। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर का कार्ड जो है ये वही एनर्जी दे रहा है कि असुरों का संहार करने के लिए, असुरों को समाप्त करने के लिए हर युग में कोई ना कोई देव मानव रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, किसी न किसी युग में मानव रूप में वो देव जो हैं वो धरती पर आए हैं असुरों का नाश करने के लिए। ये वही एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप को ईश्वर ने चुन लिया है असुरों का नाश करने के लिए, और यहाँ पर इस फाइल में असुर भी हैं। ये जो एनर्जी है ये असुरों की है, और ये जो एडिक्ट वाली एनर्जी है, जो ये गैम्बलर वाली एनर्जी है, ये भी मुझे असुरों की एनर्जी दे रही है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इस फाइल में बहुत सारे असुर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे जो चैनल हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ। इटर्नल, सारे तरह के चाइल्ड आ गए यहाँ पर। आप योगा टीचर हो सकते हैं, जिम वगैरह आपका हो सकता है खुद का, मदर। क्या कोई और भी एनर्जी आना चाहती है डिवाइन? थैंक यू। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनका सोल पर्पस क्या है। पाइल नंबर 2 का सोल पर्पस क्या है? इनहेरिटेंस, ओके। ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुप्त विद्या से रिलेटेड किसी न किसी तरीके की पढ़ाई करी भी है, किसी भी तरीके की मोडालिटी को सीखा है। वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। कंपेनियनशिप, मैं आपको कार्ड नहीं दिखा सकती, सॉरी, बिकॉज ऑफ यूट्यूब रूल्स। ओके। किसी तरीके का आपका बिजनेस हो सकता है जो आप अपने पार्टनर के साथ चलाते हो, मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस नज़र आ रहा है। ये बिज़नेस जो है
हो सकता है आपका बिज़नेस जो है वो इनमें से जो मैंने अभी चीज़ें अभी मैं बताऊंगी उन चीज़ों से रिलेटेड आपका बिज़नेस हो, पर आप बिज़नेस चलाते हैं और वो भी पार्टनरशिप में। ये एनर्जी आ रही है, या तो आपने अपनी वाइफ को पार्टनर बना रखा है या फिर आपने किसी और को पार्टनर बना रखा है, बट पार्टनरशिप में बिज़नेस चला रखा है। और कोई कार्ड आना चाहता है डिवाइन? ओके, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड आपका बिज़नेस हो सकता है। मार्शल आर्ट सिखाते हों आप, उसकी क्लासेस लेते हों, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। कि आप मार्शल आर्ट सिखाते हों, जूडो कराटे वगैरह, इस टाइप का भी कोई काम हो सकता है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, ऑल राइट, यहाँ से मैं कुछ कार्ड लूँगी। प्लीज़ बताएं डिवाइन फॉर फाइल नंबर 2। फॉर फाइल नंबर 2 उनका सोल पर्पस क्या है? ओके, मैंने अभी योगा ही बोला था और योगा ही आ गया यहाँ पर। मैंने जिम बोला था शायद, या योगा बोला था, कुछ ऐसा बोला था मैंने, मेरे को ध्यान आ रहा है। योगा क्लासेस लेते हों या कुछ इस तरह का मैंने बोला था। जिम बोला था, मार्शल आर्ट्स, हाँ मार्शल आर्ट्स बोला था मैंने। ओके, ओके, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फाइल नंबर 2 और जानते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा अवतरित हुई थी, तो यहाँ पर कुछ असुर भी हैं, ठीक है। और ईश्वर मेरे द्वारा, मतलब मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, ईश्वर मेरे द्वारा ये मैसेज आपको देना चाहते हैं जो यहाँ पर गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सावधान हो जाइए। ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है कि ये गलत काम जो आप कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सके, वरना अगर ईश्वर ने अपना हाथ खींच लिया, अपनी दया दृष्टि आपके ऊपर से हटा ली, तो आपके साथ क्या दुर्गति होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। प्रलय आ जाती है जब ईश्वर की तीसरी आँख, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो प्रलय आ जाती है। तो ये मैसेज ईश्वर शिव शक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और ये मैसेज वही दे रहे हैं, तो ये मैसेज उन्हीं की तरफ से है। मैं तो सिर्फ आपको मतलब एक पोस्टमैन की तरह डिलीवर कर रही हूँ ये मैसेज। ओके, सो अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का सोल पर्पस जो है वो मैं बताना शुरू करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो सोल पर्पस है वो मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड हो सकता है। आप लोगों की शादियाँ करवाते हैं, ये पर्पस हो सकता है आपका। ये एनर्जी आ रही है मुझे। गढ़ा हुआ धन, पुश्तैनी जायदाद, जैसे राजा महाराजाओं का जो पुराने ज़माने में जो उनकी देख रेख करते थे, उनके जो ट्रेजरी थी या जो राजा महाराजाओं की, या अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें ख़जाने हैं, तो उनकी जो मंदिरों की जो ट्रेजरी है, जो गढ़ा हुआ धन मिला है अभी तक, उसकी रखवाली, उसकी देख रेख, वो काम करते हों आप। या फिर आप ऑकल्ट से, गुप्त विद्या से रिलेटेड कोई काम करते हों, ये भी एनर्जी आ रही है।
गैम्बलर की एनर्जी आई है यहाँ पर, जो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है और उसी के ऊपर एडिक्ट का कार्ड है। तो ये गलत काम जो आप करते हैं, लोगों का पैसा लूटना, ये सब गलत आदतें प्लीज़ छोड़ दीजिए। इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पाइल नंबर 1 में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। डिटेक्टिव हो सकते हैं आप, सीआईडी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। जो स्निफर डॉग्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया, जो पुलिस में यूज़ होते हैं, पुलिस डॉग्स जो होते हैं, जैसे जर्मन शेपर्ड वगैरह, इस टाइप की और भी ब्रीड हैं, तो उनको उस डिपार्टमेंट में आप हो सकते हैं, क्राइम ब्रांच में। ये भी एनर्जी आ रही है। उसके अलावा आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकता है, या फिर कुछ गारमेंट्स से रिलेटेड, या फिर कुछ फ्लोरिस्ट से रिलेटेड, या बच्चों की ड्रेसेस से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है बच्चों की ड्रेसेस, या जैसे बच्चों को जो जैसे बेबी शोज़ वगैरह होते हैं, उसमें जो ड्रेसेस पहनाई जाती हैं डिफरेंट टाइप की, कि किसी को स्नोमैन बनना है, किसी को हम कुछ और बना रहे हैं। जैसे हम जो शोज़ वगैरह करते हैं, जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्कूल में जो शोज़ होते हैं, देखो अभी नाम ही नहीं याद आ रहा है मेरे को, व्हाट डू यू कॉल, एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन जो होता है, उसमें हम कई तरह के बच्चों को ड्रेसेस पहनाते हैं। तो उस तरह की ड्रेसेस आप रखते हो, जैसे हमने कोई जंगल थीम रखा, उसमें किसी को भालू बनाया, किसी को शेर बनाया, किसी को कुछ और बनाया, तो उस तरह की ड्रेसेस आप रखते हो, उस तरीके का आपका शॉप हो, ये पॉसिबल है। या फिर नॉर्मल बच्चों की ड्रेसेस आप रखते हो, आपका रिटेल स्टोर हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर फ्लोरिस्ट हो आप, ये भी पॉसिबल है। उसके अलावा आप मुझे यहाँ पर सर्जन नज़र आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग सर्जरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आँखों के सर्जन हो सकते हैं आप, या फिर आप हड्डियों के सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आई सर्जरी, आई सर्जन, ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स मैंने बता ही दिया। आप बिल्डर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हो बिल्डिंग्स का, फ्लैट्स बनवाते हो, मकान बनवाते हो, आर्किटेक्ट से ज़्यादा मुझे बिल्डर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। प्रोड्यूसर हो सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर हो सकते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस भी हो सकते हैं कुछ लोग। उसके अलावा कपड़ों से रिलेटेड मैंने बता ही दिया। और या फिर खाने से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। फ्रूट्स, आजकल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड फ्रूट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, फ्रूट्स का ऐसा कुछ काम आप करते हो, या फिर आपकी फ्रूट्स की शॉप हो, या फिर आपका कोई बेकरी से रिलेटेड कुछ हो, वेजिटेबल्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, या फिर वेजिटेबल्स का शॉप हो आपका, या फिर जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, फ्रोज़न आइटम्स चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, उस तरह का कुछ हो आपका। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है,
ये भी पॉसिबिलिटी है। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने सभी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हों, और किसी चीज़ की फ्रेंचाइज़ी ले रखी हो आपने, ये भी पॉसिबल है। जैसे कई सारे हैं, बहुत सारे, तो उसकी फ्रेंचाइज़ी हो आपके पास, वो आपने ले रखी हो, ये पॉसिबिलिटी है। आप आर्मी में हो सकते हैं। मैं थोड़ा रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चैनल कर रही हूँ मैसेजेस, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि ये रुक गई, बीच में अटक गई। मैं जैसे जैसे मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं मैं वैसे वैसे बोलती जा रही हूँ। पाइल 1 में एकदम से बहुत सारे मैसेजेस चैनल हुए, तो पाइल 1 में बहुत लंबी रीडिंग हो गई। पाइल 2 में जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं वैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर तलवारबाजी जो होती है उस तरह का कुछ काम आपका हो सकता है, या फिर आप बॉर्डर्स पर, जैसे आर्मी में बॉर्डर्स वगैरह पर हों आप, इस तरह का भी कुछ आपका काम हो सकता है। ऑकल्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। आप हीलर हो सकते हैं, पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं, बच्चों के सर्जन हो सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हो ये हो सकता है। टीचर नज़र आ रहा है मुझे। उसके अलावा सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। पानी से जुड़ा कोई काम आप कर सकते हैं, पानी या लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है। पानी जैसे मिनरल वाटर हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गया, हार्ड ड्रिंक्स हो गया। उसके अलावा फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी का बिज़नेस हो सकता है आपका। जो मिनरल्स होते हैं जो पानी में से निकलते हैं, केमिकल्स की फैक्ट्री हो सकती है आपकी। मिनरल्स से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। क्रिस्टल से रिलेटेड आपकी गैलरी हो सकती है, क्रिस्टल गैलरी, क्रिस्टल से जुड़ा हुआ काम हो सकता है आपका। उसके अलावा आप स्विमिंग सिखाते हों, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग हाउसवाइफ हैं यहाँ पर। स्टोरी टेलर मैंने बता ही दिया था, बच्चों की कहानियाँ लिखना, या बच्चों को कहानियाँ जैसे छोटा भीम वगैरह की जो स्टोरी राइटिंग होती है वो आपने करवाया, उस तरह का कुछ। या आप स्कूल में बच्चों के टीचर हों, प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में, या आपका खुद का स्कूल हो, ये भी पॉसिबल है। डिटेक्टिव हो सकते हैं आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिनका जो सोल पर्पस है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है, और ये बात आपको पहले से पता थी या फिर पता चल गई बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में, कि आपको असुरों का नाश करना है। असुरों का मतलब है बुराई का नाश करना है, जो भी बुरे काम करते हैं उनका नाश करना है। और आपने बचपन से ही अपना वो बना लिया था। होता है ना, जैसे छोटे बच्चे क्या बनोगे बेटा, तो वो बचपन से ही कहने लग जाता है मैं तो पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो बनूंगा। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही है कि आपको बचपन से ही ये समझ आ गई थी कि मुझे क्या करना है बड़े होकर। मुझे ऐसी बुराई का नाश करना है, जो जितने भी ईवल चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, उन सब का नाश करना है। वो सोसाइटी में जो सिस्टम्स, जो करप्ट सिस्टम्स हैं वो हो सकता है उससे रिलेटेड, या फिर लोगों के या फिर पुलिस में जैसे जो चोर हैं उनको पकड़ना, किसी तरीके का क्राइम उसमें उनको पकड़ना, मतलब किसी भी तरीके से बुराई का नाश करना।
बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना उस चीज़ को। मुझे यहाँ पर जज की भी एनर्जी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज की। आप में से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों, ये भी पॉसिबल है, या बनना चाहते हों। तो ये एनर्जी आ रही है कि उसको जड़ से ख़त्म कर देना, या फिर किसी के भी जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के। तो जज जिसको बुराई को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना और एक नई बिगनिंग, एक नया जीवन उस इंसान को देना जो बेकसूर है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप किसी के सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किसी न किसी तरह उनकी मदद करेंगे, किसी भी तरह से हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है, मतलब वो किसी की तकलीफ़ देख नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप किसी की तकलीफ़ देख नहीं पाएंगे, आप उसको किसी भी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों ने अभी तक कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनको अभी तक पता नहीं चला है कि उनका सोल पर्पस क्या है। तो वो अभी भी एक मैजिकल फैंटेसी की दुनिया में ही जी रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी अपनी पढ़ाई लिखाई में ही चल रहे हों और आपको पता ही ना हो कि सोल पर्पस क्या होता है, और अचानक से ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो जाए और आप सोचें कि ये क्या चीज़ है, क्या है, क्या नहीं। तो फिर आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो सकता है ये रीडिंग आपको इसलिए ही मिल रही हो कि आपको अपना सोल पर्पस जानने का समय आ चुका हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पर योगा टीचर हो सकते हैं, जिम वगैरह में ट्रेनर हो सकते हैं, एरोबिक्स, जुम्बा और तरह के जो ये होते हैं मार्शल आर्ट्स वगैरह, ये सब सिखाते हों। आप लोगों को बंधन से, किसी भी तरीके के टॉक्सिक बंधन से मुक्त करने वाले पर्सन हैं, किसी भी जने की तकलीफ़ को दूर करने वाले पर्सन हैं। अगर वो किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, सिचुएशन में है, तो उसको कैसे उस बंधन से निकाला जाए, आप उसके लिए मतलब यथाशक्ति प्रयास करेंगे और उसको उस बंधन से, उस तकलीफ़ से मुक्त करेंगे। डॉक्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, हीलर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। किसी तरह से आप उसको हील करेंगे, ये एनर्जी आ रही है मुझे। आपकी क्रिस्टल्स से रिलेटेड काम हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिस्टल जो बॉल होती है उससे प्रेडिक्शंस देते हैं, वो भी ऐसे लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप किसी यूथ कमेटी के लीडर हो सकते हैं, किसी ऐसी एनजीओ के लीडर हो सकते हैं। कोई यहाँ पर मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि किसी एक संस्था जो कि प्राणी मात्र की सेवा के लिए बनाई गई है, उसके लीडर हैं आप, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। कोई एनजीओ हो, कोई ऐसी संस्था हो, वृद्धाश्रम हो, कोई हैंडीकैप्ड लोगों के लिए हो, कोई बधिरों के लिए हो, कोई किसी भी तरीके का, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो आश्रम चलाए जाते हैं, या फिर कोई ये जो विपासना सेंटर होते हैं, इस तरह की कुछ आप उसमें आपने कुछ आपका कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप हों, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। मेडिटेशन सेंटर्स आजकल कई बन चुके हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, इस तरीके के सेंटर के आप अध्यक्ष हों, ये भी एनर्जी आ रही है। उसके अलावा मुझे एनर्जी आ रही है कि जो मैंने बताया था कुछ लोग बिज़नेस पार्टनरशिप वगैरह में करते होंगे। तो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसमें से आपका कोई बिज़नेस हो सकता है कि आप इस तरीके का कोई बिज़नेस करते हों। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड आपका बिज़नेस हो सकता है। कबड्डी, खो खो, कबड्डी की ज़्यादा एनर्जी आ रही है मुझे। आप सिखाते हो या फिर आपका कोई इस तरीके का वो हो जहाँ पर आप ये बॉक्सिंग वगैरह
या फिर इस तरीके का मार्शल आर्ट्स वगैरह का ये आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ हो, आप सिखाते हो, या फिर आपने इंस्टीट्यूट खोल रखा हो, ये एनर्जी आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर जस्ट गिव मी वन मोमेंट। कुछ लोग जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि आप का सोल पर्पस क्या है, उनके पार्टनर उनकी मदद करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उनके पार्टनर के थ्रू उनको पता चलेगा कि उनका सोल पर्पस क्या है। या तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, या फिर अब पता लगने वाला है कि आपका सोल पर्पस क्या है। वो भी आपके पार्टनर के थ्रू, पार्टनर के किसी एक्शन के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये अभी तक मुझे यहाँ पर नज़र आया है। या फिर आप जो फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। फिशरीज़ मैंने बताया था, मिनरल से रिलेटेड, केमिकल फैक्ट्री से रिलेटेड आपका कुछ काम हो सकता है। ये ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आपका कुछ तंत्र विद्या या किसी भी तरीके की साधना जो गुप्त विद्या होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की गुप्त विद्या हो, वो आपने सीखी हुई है, उसमें महारत हासिल करी हुई है। ये भी मुझे यहाँ पर कई लोगों के लिए एनर्जी चैनल हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि जिन्होंने अभी तक, जिनको, कुछ लोग यहाँ पर हाउसवाइफ हैं और अपनी पेशेंस, अपनी नर्चरिंग, अपनी केयर, अपना लव अपने बच्चों के प्रति, यही उनका मतलब सोल पर्पस है। ये भी कुछ लोगों के लिए है कि भाई अपने बच्चों की देखभाल करके उनको सेटल कर देना, और अपने परिवार की अच्छी सी देखभाल करना। कुछ लोगों का ये भी सोल पर्पस है यहाँ पर। तो ये एनर्जी है। बाकी मैं ईश्वर से पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग जिनको अभी तक सोल पर्पस नहीं पता चला है, तो कब तक पता चलेगा, और वो अपनी जर्नी में कब तक पहुंच पाएंगे सोल पर्पस की तरफ, उस जर्नी पे कब तक पहुंच पाएंगे, उन्हें अपना सोल पर्पस कब तक पता चल पाएगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर ईश्वर बताते हैं तो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिनको अपना सोल पर्पस नहीं पता है, उन्हें अपना सोल पर्पस कैसे और कब पता चलेगा, प्लीज़ बताएं। एट ऑफ सोर्ड्स। आपकी ज़िंदगी में ये समय तब आएगा जब आपको अपना सोल पर्पस पता चलेगा, जब आप बिल्कुल स्टक फील करेंगे अपनी ज़िंदगी में, जैसे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। अपनी ज़िंदगी में आप कैद हो गए हैं, जैसे किसी को जेल में बंद कर देते हैं ना, उसका दम घुट रहा होता है, या वो इतना बीमार हो जाता है कि उसको सांस आनी बंद हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस अब मैं गया, वो वाली जो कंडीशन होती है ना। तो जब आपको इतना मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा अपनी लाइफ में, तब आपको अपना सोल पर्पस पता चलेगा। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कुछ लोगों को अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने। ये आपके लिए मैसेज है। कुछ लोगों को शादी के बाद अपना सोल पर्पस पता चलेगा। जब उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा।
Any other message? Final shuffle. ओके, देखते हैं डिवाइन आपको कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो। फॉर पाइल नंबर 2 आप कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ मैसेज मुझसे रह गया हो, मैंने छोड़ दिया हो, मुझे ध्यान नहीं रहा हो, आप बता दें। कुछ मैसेज रह गया हो, आप गाइडेंस देना चाहें पाइल नंबर 2 को। ओके, सो बॉटम से आया है क्लियर योर वाइब्स। अपने ऑरा को क्लेंस करिए, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की आराधना करिए, यानी कि थर्ड आई चक्रा पे आपको मेडिटेशन करना है। और थर्ड आई चक्रा जो है वो इंट्यूशन को इनेबल करता है। इंट्यूशन जो है उसको इनेबल करने का, एक्टिवेट करने का तरीका जो है वो मेडिटेशन है, साधना है। तो आप त्राटक भी कर सकते हैं। एक कैंडल लीजिए, उसको सामने रखिए, अपने पूजा के स्थान पर बैठिए, आलती पालती मार के। ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो ज़मीन पे बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठिए। आलती पालती नहीं मार सकते हैं जो लोग ओल्ड हैं तो कोई बात नहीं, आप बैठिए और सामने आपका जो भी पूजा का स्थान है वहाँ बैठिए और वहाँ पर एक कैंडल जलाइए या फिर दीपक लगा लीजिए, दीपक जलाइए और उस पर एक टक नज़र से देखते चले जाइए और पलक मत झपकिए जब तक कि आपके, और कंटिन्यूसली उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। शुरू में आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आपकी आँखों से पानी आने लग जाएगा। जितनी देर देख सकें, फिर बंद कर लीजिए आँखें। अगर बहुत पानी आ रहा है तो बंद कर लीजिए आँखें, पोंछ लीजिए, फिर वापस देखना शुरू करिए। धीरे 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 करके इस तरह से त्राटक शुरू करिए। उसके बाद फिर आपको और तरीके से मेडिटेशन के मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी कि किस तरीके से मेडिटेशन हमको करना चाहिए जिससे कि हमारा ध्यान एकाग्रचित हो और हम ध्यान कर सकें। उस पे अगर आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मेडिटेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ कि किस तरह हमको मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको सामने कि जैसे मैं भी आपके साथ ही करूं मेडिटेशन और आप भी साथ में करें। तो इस तरह का अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम साथ में दोनों, हम सब, हमारी कम्युनिटी, हम सब साथ में मेडिटेशन करें। और वैसे तो मुझे खुद ही ज़्यादा नहीं आता है, पर जो भी मुझे आता है वो मैं आपको बता सकूं। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस तरीके के वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे कि मैं अगर कुछ आपको बता सकूं, जिससे आपकी मदद हो सके, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। ये आपका सोल पर्पस है। तो अपने सोल पर्पस पर पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी श्रद्धा के साथ लगिए, जुटे रहिए। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता यही है। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है। मैं आपसे नम्र निवेदन कर रही हूँ, प्लीज़ गलत काम जो भी आप कर रहे हैं वो मत करिए, छोड़ दीजिए वो गलत काम। क्योंकि ईश्वर जब दंड देने पर आते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमें मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ता है। वो हम झेल नहीं सकते, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमें ऐसी तकलीफ़ हो। वो आपको भी झेलना पड़ सकता है, आपके परिवार को भी झेलना पड़ सकता है। तो प्लीज़ ऐसे काम ना करें, ये मेरा नम्र निवेदन है। इसी के साथ मैं समापन करती हूँ इस रीडिंग का। आप सबका कल्याण हो, आप सबका एक नया रोशनी के साथ आपको गाइडेंस मिली हो, एक नया उद्देश्य आपके जीवन में आपको मिला हो। इसी रीडिंग के द्वारा अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।